चलिए आज एक ऐसी कहानी को समझते हैं जिसमें कुछ बड़े सबक छुपे हुए हैं। ये कहानी है एक बकरी और एक गधे की और उनकी हिम्मत और साबित कदमी की। देखते हैं कि उनकी मुश्किलात हमें क्या सिखाती हैं। तो कहानी शुरू होती है जंगल के किनारे, एक बज़ाहिर बड़े पुरसुकून से मंजर से। एक छोटी सी झोंपड़ी है, पत्तों और टहनियों से बनी हुई, और उसमें रहते हैं दो दोस्त, लाली बकरी और भोलू गधा। उनकी जिंदगी बहुत सादा है, लेकिन उनका घर ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और यही कमजोरी उनके पहले इम्तिहान की वजह बनने वाली है। और यहीं पर हमें कहानी का असल मसला नजर आता है। देखिए, एक तरफ शेर और हाथी जैसे ताकतवर जानवर हैं जो अपने महफूज घरों में आराम से हैं, और दूसरी तरफ है लाली और भोलू, जिनकी टहनियों से बनी झोंपड़ी मौसम की पहली बारिश भी नहीं झेल सकती। ये सिर्फ एक घर का मसला नहीं, बल्कि ये तो बका की जंग का आगाज है। और फिर वो मुश्किल आ ही जाती है। कुदरत उनके कमज़ोर घर का पहला इम्तिहान लेती है, और यहीं से उनकी आजमाइश का वक्त शुरू हो जाता है। बारिश की पहली बूंदें ही उनके लिए खौफ का पैगाम बनकर आती हैं। छत टपकना शुरू हो जाती है, और लाले की आवाज़ में जो मायूसी है ना, वो साफ छलकती है। काश हमारे पास कोई मजबूत घर होता। ये वो लम्हा है जब उन्हें समझ आता है कि सिर्फ उम्मीद करना काफ़ी नहीं है, उन्हें कुछ करना पड़ेगा। जब बहरान सर पर आ जाए तो हल की तलाश शुरू होती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हर हल सही हल होता है? कहानी का ये हिस्सा हमें दानाई और धोखे के बीच का फर्क सिखाता है। और ठीक उसी वक्त उनकी जिंदगी में एक चालाक लोमड़ी आ जाती है। वो एक हल तो बताती है, लेकिन उसकी आंखों की चमक और बातों का जाल एक झूठी उम्मीद पैदा करता है। अक्सर ऐसा ही होता है, सबसे आसान रास्ता ही सबसे ज्यादा खतरनाक निकलता है। और लोमड़ी का हल एक धोखे के सिवा कुछ भी नहीं था। वो उन्हें एक ऐसी गार की तरफ ले जाती है जो पहले से ही जंगली कुत्तों का ठिकाना है। यहाँ उनका बहरान कम होने के बजाय और गहरा हो जाता है, और वो एक नए खतरे के सामने आ खड़े होते हैं। जंगली कुत्तों के ये अल्फाज सिर्फ एक धमकी नहीं, बल्कि उनकी बची खुची उम्मीद पर आखिरी चोट थे। यहाँ कोई और नहीं रह सकता। इस एक लम्हे में वो खुद को बिल्कुल बेयारो मददगार महसूस करते हैं। कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तभी ही अक्सर दानाई का दरवाज़ा खुलता है। दानाई सिर्फ इल्म नहीं, बल्कि तजुर्बा और सही फैसले करने की सलाहियत का नाम है। और ठीक इसी मायूसी के लम्हे में कहानी में एक ऐसे ही दाना किरदार की एंट्री होती है। एक बूढ़ा और दाना कछुआ उन्हें वो सच्चाई बताता है जो वो खुद नहीं देख पा रहे थे। उसका मशवरा बहुत सादा लेकिन गहरा है। दूसरों पर इन्हिसार करना छोड़ो और अपनी तकदीर खुद बनाओ। मेहनत से तुम वो घर बना सकते हो जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। ये मशवरा सिर्फ एक हल नहीं था, बल्कि खुद इन्हिसारी का एक ऐसा ताकतवर सबक था जिसने कहानी का रुख ही बदल दिया। देखिए, दानाई के अल्फाज तब तक बेमानी होते हैं जब तक उन पर अमल ना किया जाए। अब वक्त था अमल का। लाली और भोलू ने कछुए की नसीहत को अपनी ताकत बनाया, और यहीं से इत्तेहाद की एक नई मिसाल कायम हुई। मायूसी को पीछे छोड़कर उन्होंने अपने अज़्म को अपनी ताकत बनाया। एक एक करके लकड़ियां जमा की, पत्थर जोड़े और पत्ते इकट्ठे किए। ये सिर्फ एक झोंपड़ी की तामीर नहीं थी, बल्कि ये अपनी तकदीर को अपने हाथों से बनाने का अमल था। लेकिन जब भी कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की जाती है, तो कोई ना कोई उसे तबाह करने ज़रूर आ जाता है। उनकी मेहनत के बीच एक नया और पहले से ज़्यादा खतरनाक दुश्मन सामने आया, एक भूखा भेड़िया। भेड़िए की धमकी बिल्कुल साफ और बेरहमाना थी। मेरे लिए फल लाओ, वरना ये तुम्हारी आखिरी रात होगी। ये ताकत का वहशियाना इस्तेमाल था, जहां एक जालिम कमज़ोरों को अपनी खिदमत पर मजबूर कर रहा था। एक बार फिर हिकमत ने हैवानियत को हराया। दाना कछुए ने भेड़िए को उसके अपने ही गरूर से शिकस्त दी, ये याद दिलाकर कि हकीकी लीडरशिप खौफ फैलाने से नहीं, बल्कि इज्जत कमाने से मिलती है। उसकी बात ने न सिर्फ लाली और भोलू को बचाया, बल्कि भेड़िए को भी लाजवाब कर दिया। उनकी हिम्मत देखकर दूसरों में भी हिम्मत जागी। उनकी मेहनत देखकर जंगल के दूसरे छोटे जानवर भी खामोश न रह सके। बंदर, गिलहरी और परिंदे सब उनकी मदद को आ पहुंचे। ये अब सिर्फ दो दोस्तों का घर नहीं था, बल्कि पूरी कम्युनिटी के इत्तेहाद की एक अलामत बन रहा था। मेहनत का असल फल तब मिलता है जब उसे आजमाया जाए।
اب وقت آ گیا تھا ان کے اتحاد اور ہمت کے آخری اور سب سے بڑے امتحان کا۔ اور پھر کالا کوا وہ بری خبر لایا جس کا سب کو ڈر تھا۔ شکست کھایا ہوا بھیڑیا اکیلا نہیں تھا، اس نے جنگلی کتوں اور لگڑ بگھوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اب دشمن پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور اور منظم تھا۔ اس نازک موڑ پر بھولو ایک لیڈر بن کر سامنے آیا۔ اس نے سب کو اکٹھا کیا اور ایک ایسا پیغام دیا جو سب کے دل میں اتر گیا۔ یہ صرف ہماری لڑائی نہیں ہے۔ آج اگر ہم ہارے تو کل ان کا نشانہ کوئی اور ہوگا۔ ہمیں مل کر اپنے گھر کا دفاع کرنا ہے۔ یہ صرف ایک گھر بچانے کی اپیل نہیں تھی، بلکہ پورے جنگل کے مستقبل کو بچانے کی پکار تھی۔ اور پھر جنگل نے مل کر جواب دیا۔ طوطے کا اشارہ، ہاتھی کی رکاوٹ، بندروں کے جال، بھولو کی لاتیں اور لالی کے سینگ، ہر ایک نے اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کیا۔ یہ ایک متحدہ دفاع تھا جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے لڑ رہا تھا۔ اور نتیجہ؟ فتح۔ وہ ایک تھے اور اسی لیے وہ جیت گئے۔ یہ نمبر 1 صرف گنتی نہیں ہے، بلکہ اس سچائی کی علامت ہے کہ جب سب ایک ہو جائیں تو انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو اس کہانی کا اصل سبق کیا ہے؟ یہی کہ محنت، دوستی، ہمت اور اتحاد یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ وہ طاقتیں ہیں جو کسی بھی طوفان کا رخ موڑ سکتی ہیں۔ لالی اور بھولو کی کامیابی انہی 4 ستونوں پر کھڑی تھی۔ اور آخر میں ہم اسی دانا کچھوے کے الفاظ پر واپس آتے ہیں جو اس پوری کہانی کا نچوڑ ہیں۔ یاد رکھو، مشکلیں چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہوں، اگر دل میں ہمت اور ساتھ میں دوست ہوں تو جیت یقینی ہے۔ یہ کہانی اپنے پیچھے ایک اہم سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اصل طاقت کا سرچشمہ کیا ہے؟ کیا یہ انفرادی قوت ہے یا اتحاد، ہمت اور ثابت قدمی میں پوشیدہ ہے؟ اس کا جواب شاید ہم سب کی اپنی اپنی کہانیوں میں چھپا ہے۔